अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सबको रमज़ान जो है ना मिड आधा हो चुका है। सबको मुबारक, क्योंकि रमज़ान को तो अब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वाले पल लग गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, बस थोड़े दिनों का मेहमान है हम लोगों के पास। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुलनार। मैं ज़्यादातर व्लॉग बनाती हूँ अफ्तारी के, और उसके हवाले से कोई भी ट्रेंडिंग बात चल रही हो। और जैसा कि आजकल शराज़ की ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं और उनके व्लॉग बहुत पसंद किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला जो इंटरव्यू हुआ है सेलिब्रिटी में, और ये एक पाकिस्तानी निजी यूट्यूबर लेते हैं इनका, और इतने सारे रिएक्शन दिए जा रहे हैं भारत में भी, इंडिया में भी। शराज़ के व्लॉग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं, उनके रिएक्शन दे रहे हैं विलेज के वीडियो के ऊपर, जो ये वो पहाड़ी बच्चा बना रहा है, कर रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है शराज़ का ना विलेज व्लॉग। बातों ही बातों में मैं आपको बताना तो भूल गई, सबसे पहले जो मैं बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ अपने घर में सालन, क्योंकि सालन से जान छूटते ही आ जाती है अफ्तारी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो सबसे पहले यही होता है कि जो हमने डिनर में बनाना है ना, वो सबसे पहले बना लें। अगर अफ्तारी के बाद बनाया जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, तो टाइम नहीं मिल रहा होता है कि हम डिनर बनाएँ करें। क्योंकि मेरा तो इतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा होता है, लेकिन मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा उनको खाना होता है, क्योंकि वो अफ्तारी हल्की फुल्की करते हैं, तो फिर उन्हें चपाती या फिर कुछ चावल इस तरह का सालन वगैरह लाजमी होना चाहिए। तो फिर मैं उनके लिए ही ये डिनर वगैरह ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सालन, रोटी और चावल वगैरह कुछ ना कुछ बना लिया करूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं शाम में पहले ही बना लूँ अफ्तारी से पहले। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें निकाल कर ले आई थी आज, इसलिए मैंने ना जो कद्दू था उसको पहले ही काट लिया था, कर लिया था, क्योंकि दिन में जितने काम हो सकते हैं ना 3 बजे के बाद से मैं स्टार्ट ले लेती हूँ अफ्तारी के लिए। सारी चीज़ों के लिए, सालन के लिए, जो भी चीज़ें होती हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना लिया करूँ उन सब चीज़ों को। अफ्तारी का जो मेन्यू है ना, वो आज कुछ इस तरह है कि फ़्रूट है, और इसके अलावा समोसे मैंने बनाए हैं, और समोसे मेरे चीज़ वाले हैं, और चीज़ मिक्सचर, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है यूट्यूब के ऊपर। ये हर चीज़ में आपने चीज़ डाल दी है, चाहे वो रोल हो, चाहे वो ब्रेड रोल हो, उनके बीच में भी चीज़ ही होगी, उसका फ्लेवर ही अलग होता है, और वाकई फ्लेवर अलग होता है। तो यहाँ पे बन रही है चना चाट, और चना चाट बन रही है इमली वाली। और यहाँ पे मैं इस चना चाट को थोड़ा सा दम पे बनाऊँगी, हल्की आंच के ऊपर, सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसके बीच में। और यहाँ मैं सारे काम एक साथ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम निपट ही जाएंगे। हाँ, शराज़ी की जहाँ तक बात की जाए, तो यहाँ मैंने अपडेट दे दिया आपको अपने अफ्तारी के मेन्यू की, कि मैं क्या क्या बना रही हूँ, क्या मैं बना रही हूँ। तो और इसके अलावा शराज़ी की अपडेट ये है कि वो उन्होंने 5 स्टार होटल इस्लामाबाद में सरीना में उन्हें बुलाया गया, और उन्हें मतलब सारे होटल का विज़िट करवाया गया। सारे मतलब जितने भी एम्प्लॉय वगैरह थे, सब ने उनके साथ बहुत अच्छी तरह उनके साथ रहे और बात की, पिक्चर्स वगैरह ली। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई थी जब कुछ जो लोग थे, मेरे ख्याल से वो सरीना के ही थे एम्प्लॉय वगैरह या अच्छी पोस्ट पे, तो वो ना वीडियो बना रहे थे। तो वो कहते हैं आप आएँ हम ना एक वीडियो क्लिप लेते हैं, मतलब पिक्चर लेते हैं। तो वो बच्चा इतना, मैं कहूँ शराज़ समझदार है ना, उसने कहा वीडियो नहीं निकालो, आप जस्ट सेल्फ़ी लो, ऐसे करके कहा ना, कि आप सिर्फ सेल्फ़ी ले सकते हैं, आप वीडियो वगैरह नहीं निकालो। वो जिस तरह अपनी ज़ुबान में बोलता है, क्योंकि उर्दू उसको जो फादर ने उसको सिखाई है, वैसे तो उनकी दूसरी ज़ुबान है। एक एम्प्लॉय दूसरे आए थे, तो उन्होंने बात की, उनकी अपनी मतलब जो वहाँ की ज़ुबान बोली जाती है, वो उस ज़ुबान में उनसे बात की। और इसके अलावा सारी जगह उन्होंने दिखाए, उन्हें स्विमिंग पूल दिखाए, गार्डन दिखाए, सब चीज़ें, मतलब जितनी भी टेबल्स और जहाँ अफ्तारी वगैरह के लगते थे टेबल्स वगैरह, सारी चीज़ें। और उन्होंने अब शराज़ ने अपना रूम वगैरह दिखाया, सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे दोनों बहन भाई अपना रूम दिखा के। तो ये सरीना होटल का उसने व्यू दिया, सारा बहुत बड़ा होटल था, 5 स्टार इस्लामाबाद में। तो और अच्छा लगा सब कुछ देख के, माशाल्लाह से, कि देख कर ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलें कि ना, हाँ, किसी को तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैन मिल रहा है, और बहुत सारे मतलब फ़ैन्स उनसे मिलते हैं। जैसा कि वो कराची भी आए, इस्लामाबाद भी आए बच्चा शराज़ी, और उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब की तरफ से, लोगों की तरफ से, अब तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिए जा रहे हैं उनकी वीडियोस के
ऊपर, उनके व्लॉग्स के ऊपर सब चीज़ें देखी जा रही हैं और बहुत ज़्यादा शराज़ फ़ेमस हो गया है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है और ये आजकल आने वाले सब यूट्यूबर्स में से आगे जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो अभी एक छोटा-सा बच्चा है, उसने अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, पढ़ाई, एजुकेशन और घूमना-फिरना सब चीज़ें अभी बाकी हैं। अभी तो वो बहुत मासूम सा छोटा-सा बच्चा है जिसके 1 मिलियन हो गए। मेरे ख़्याल से वो डक्की भाई को भी क्रॉस करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमें दुआ करनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ आ जाते हैं, सारे फ्रूट वगैरह कट हो चुके हैं। अब मैं अपने व्लॉग की तरफ आ जाऊँ और यहाँ सारी चीज़ें वगैरह बन चुकी हैं और ये मैंने जो आपको बताया था चना चाट, इसको दम वगैरह लगा दिया था। इसमें मैंने प्याज कट की थी, टमाटर वगैरह कट किए थे, हरी मिर्च और चाट मसाला, जस्ट मतलब नमक, ये सब चीज़ें डाल के ज़ीरा और धनिया पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। क्योंकि आप इसमें ना रेड चिली मत ऐड किया करें, क्योंकि जब अब हमने इमली वाली पल्प वाली बनानी होती है चाट, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जो कुटी हुई मतलब ग्रीन चिली होती है ना, वही ऐड करते हैं। उसी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। रेड चिली वाली बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल भी इस तरह की चाट नहीं खाई जाती। आप लोगों को छोटे छोटे हाथ तो दिख ही रहे होंगे। यहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी सी गोलू मोली सी मेरी गुग्गू, मतलब मेरी बेटी आई हुई थी और वो कुछ ना कुछ ले रही होती है, कह रही होती है कि मम्मा मुझे देखो, मुझे अटेंशन दो, मुझे मेरी तरफ आओ। बच्चों का यही काम होता है कि बच्चों ने आपके पीछे पीछे ही होना होता है, बाकी सारे काम को भी मैनेज करना होता है और साथ अपने बच्चों को भी देखना होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। मैं यहाँ पर चाट के लिए आलू बॉयल कर रही थी। आलू, उसमें नमक ऐड किया था और मैंने मतलब थोड़ा सा टीस्पून, फुल टीस्पून नहीं, मतलब चौथाई हिस्सा उसमें हल्दी का ऐड किया था, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है ना आलूओं का। क्योंकि ऐसे सिंपल से आलू बहुत बुरे लगते हैं। आपने कहीं भी बाहर देखा होगा चाट में इसी तरह के आलू डाले जाते हैं, उनको इस तरह का कलर दे दिया जाता है। यहाँ मैंने ये फिंगर चिप्स भी फ्राई कर ली थी, यहाँ हाफ़ बॉयल करके, और फिर उसमें मैंने ऐड किया था काली नमक और काली मिर्च इसमें ऐड करके इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि मैंने सबसे पहले इस फिंगर चिप्स को बनाना होता है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है इसे, और कोई चीज़ खाए या ना खाए इसे, या लाज़मी वो खाती है। हाँ, समोसे वगैरह इसके बाद फ्राई करने थे, क्योंकि समोसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। लेकिन मेरा यही होता है कि जब थोड़ा-सा टाइम रह जाता है, मतलब कि कुछ मिनट रह जाते हैं, 10 से 15 मिनट, तो मैं समोसे वगैरह भी फ्राई कर लेती हूँ। और अब मेरी बारी आई है समोसे फ्राई करने की। चले जी, यहाँ पर हो गए झटपट से समोसे तैयार, फ्राई हो गए। बने हुए होते हैं ना, तो फिर बहुत आसानी होती है बनाने में। अगले दिन बस मेरे पास इसी चीज़ का, मतलब यही स्टॉक था समोसों का, इसके बाद ख़त्म हो जाने थे और फिर मुझे फ्रेश बनाने थे, और मतलब कि उसी दिन बनाने और उसी दिन मुझे फ्राई करने थे। तो यहाँ पे ये समोसे वगैरह भी फ्राई हो चुके हैं, ये ज़्यादा ही कुछ हो चुके हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी खड़ी थी और वो बिल्कुल भी हाथ नहीं डालने दे रही थी उस चीज़ में। तो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे दम लग चुका है चाट को, और इसमें मैंने डाल दिया है चाट मसाला ऊपर से। ये भी बड़ी चटपटी सी बनती है। और इसके बाद जी इसमें फिंगर चिप्स में भी मैंने चाट मसाला डाल दिया है। अब आती है चनों की बारी। चनों को डिश आउट करने की बारी आती है, और चने हम डिश आउट कर रहे हैं अपनी डिश में। तो बड़े ही देखें भाप अच्छी सी निकल रही है और गर्मा गर्म बड़ी अच्छी लग रही है। ये एक तरह से पकी हुई चाट होती है। इसमें अलग से भी चटनियाँ वगैरह ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी ऐड कर सकते हैं, दही की चटनी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा इमली की तो वैसे ही डाली हुई होती है, थोड़ी सी इमली भिगो के और उसके बीच में उसका पल्प डाल के दम लगा दिया जाता है, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, खट्टा खट्टा सा आ जाता है। इसके ऊपर कोई भी मतलब डाल सकते हैं क्रंच की हुई पापड़ियाँ। अब चलते हैं हम मीठे की तरफ। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत डिफरेंट सा मीठा। पहली दफ़ा मैंने बनाना है ये मिठाई, और ये मैंने इंस्टा पे देखा था, बड़ा ही ज़बरदस्त था। इसमें डालनी थी पुडिंग, कोई भी पुडिंग ले सकते हैं आप, इस तरह की भी पुडिंग ले सकते हैं। मैंने इस फ्लेवर की पुडिंग ले ली थी, क्योंकि मैं अभी गई थी तो मुझे मिली, दिखी, तो मैंने ये पुडिंग ले ली। इसके भी मैंने डाल दिया था, ऐड कर दिया था, और इसके बीच में मैंने डालना था मिल्क इसके बीच में ऐड करना था। इसे पका लेना था थोड़ा सा मिल्क, और इसमें सब चीज़ें ऐड होती हैं। अच्छे तरीके से इसको पकाने के बाद फिर मैं बनाने लग गई थी शरबत। यहाँ सारी चीज़ें ज़्यादातर रेडी हो चुकी है, और ये देखें इसमें मिल्क डाल दिया था। मैं अब देख रही थी कि ये पक जाए, और शरबत भी मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी शरबत। तो मैंने जामे शीरी उठा लिया था, ठंडा ठंडा जामे शीरी बड़ा प्यारा लगता है। ये करशी का है, और यहाँ पे तैयारी चल रही है जामे शीरी बनाने की।
यहाँ मैं कर दूँगी अपनी फेस और साइड को ब्लर, क्योंकि इसलिए कि एक इंसान बड़ी ही प्रॉब्लम में खड़ा हुआ होता है और वो उसका फेस किस तरह का लग रहा है कुछ पता नहीं होता है, तो फिर इसलिए यही सही होता है कि आप ब्लर कर दें। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक दुपट्टा पहना हुआ है और आराम से इजीली खड़े हुए हैं और आपका फेस सही लग रहा है तो फिर अच्छा लगता है। खैर जल्दी जल्दी का टाइम था तो फिर मैंने इसलिए इस साइड को ब्लर कर दिया और इसके अलावा मैं यहाँ पे जामशीरी अच्छे तरीके से बना के इसके ग्लासों में ऐड कर रही थी ताकि ये बन जाए। इसके बाद मैंने मीठे की तैयारी करनी थी। ग्लासों में मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ठीक लगता है ग्लासों में ऐड करना, कि आपको पता हो कि इतने गिलास बन चुके हैं, बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर मेरी बेटी दस्तरखान के ऊपर देखती है बहुत सारा जाम शीरी रखा हुआ तो वो हर चीज़ को अंडल देती है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, जो भी उसे जाम शीरी दिया जाता है तो वो उसे भी अंडल देती है, तो फिर हमारी तो रोज़ाना अफ्तारी हो जाती है बहुत ही अजीब। तो इसलिए मैं ये थोड़ा थोड़ा जाम शीरी मतलब कि इस तरह ग्लासों में डाल देती हूँ, बाकी जाम शीरी में रख देती हूँ फ्रिज में, जिसे पीना होता है वो उसी टाइम निकाल के पी लेते हैं। तो जी यहाँ पर बन रही है डबल रोटी स्लाइस का। मीठा डिफरेंट था और यहाँ पे स्लाइस ले लिए, उनके किनारे मैंने कट कर लिए बहुत आसानी के साथ, क्योंकि एक अच्छी धार वाली छुरी के साथ आसानी से कट हो जाते हैं सारे। और फिर यहाँ पर मैं ये जो मैंने बनाई है पुडिंग वो मैं ऐड कर दूँगी, इसके ऊपर डाल दूँगी। और उसके बाद ना क्रीम ली जाती है, क्रीम को अच्छे तरीके से फेंट के आप चीनी डाल के उसके मतलब क्रश की हुई चीनी डाल के उसे डालें उसके ऊपर, बहुत ही लजीज मीठा तैयार हो जाता है। और जो साथ इसके जो ब्राउन कलर की दी हुई थी मीठी सी एक साशे होती है वो ऐड कर दें, ज़बरदस्त। और ठंडा ठंडा होने के लिए आप फ्रिज में रखते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, बिल्कुल कहीं से भी पता नहीं चलता है कि ये एक स्लाइस से बना है मीठा। जी तो ये इसका लुक अब देखेंगे कि इसका लुक इस तरह का होगा कुछ। और बहुत ही ठंडा ठंडा चिप्स तैयार हो चुकी थी, दूध वाला जाम शीरी तैयार हो चुका था और चटनियाँ मैंने तैयार कर ली थी। यहाँ पे समोसे मेरे बन चुके हैं, चना चाट ये सारी हो गई। आप फ्रिज में रखे हुए, मैंने फ्रूट वो में लेके नहीं आई क्योंकि जगह। जो लोग नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें। और मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।